जैसे कि बलोचिस्तान स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन BSO और बलोच यकजहती कमेटी BYC इस फख्र के लम्हे को झूठी कहानियों और प्रोपेगेंडा के जरिए मस्ख करने की कोशिश करते हैं। ये गिरोह जिनके बारे में दावा किया जाता है कि वो भारतीय फंडिंग से चलते हैं, इस दिन को मुतनाज़ा बनाने के लिए गलत बयानियों और जुज़वी हकाइक को इस्तेमाल करते हैं ताकि खास तौर पर नौजवान नस्ल को रियासत के खिलाफ भड़काया जाए। इस मजमून में हम इन प्रोपेगेंडों का डाटा पर मबनी और मुदल्लल तरीके से जायजा लेंगे और हकाइक को सामने लाएंगे ताकि यौम तकबीर की असल अहमियत को बहाल किया जा सके। BSO और BYC सोशल मीडिया पर बच्चों की जल्दी अमराज की तस्वीर शेयर करते हैं, दावा करते हुए कि ये चागी के एटमी तजर्बात की वजह से ताबकारी के असरात हैं, लेकिन ये दावे भी झूठ पर मबनी है। माहिरीन जिल्द ने तस्दीक की है कि इन तस्वीर में दिखाए गए अमराज ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम XP नामी एक नायाब जीनियाती बीमारी से मुंसलिक है। ये बीमारी धूप के अल्ट्रावायलेट शुआओं के साथ हसासियत की वजह से होती है और इसका एटमी ताबकारी से कोई ताल्लुक नहीं। यौम तकबीर यानी 28 मई वो तारीखी दिन है जब पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एटमी ताकतों की सफ में शमूलियत इख्तियार की। ये दिन पाकिस्तान के कौमी अज़म और दिफाई सलाहियत का मज़हर है। ताहम बदकिस्मती से बाज़ नाम नेहाद इंसानी हकूक़ के गिरोह जैसे कि बलोचिस्तान स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन BSO और बलोच यकजहती कमेटी BYC इस फख्र के लम्हे को झूठी कहानियों और प्रोपेगेंडा के जरिए मस्ख करने की कोशिश करते हैं। ये गिरोह जिनके बारे में दावा किया जाता है कि वो भारतीय फंडिंग से चलते हैं, इस दिन को मुतनाज़ा बनाने के लिए गलत बयानियों और जुज़वी हकाइक को इस्तेमाल करते हैं ताकि खास तौर पर नौजवान नस्ल को रियासत के खिलाफ भड़काया जाए। इस मजमून में हम इन प्रोपेगेंडों का डाटा पर मबनी और मुदल्लल तरीके से जायजा लेंगे और हकाइक को सामने लाएंगे ताकि यौम तकबीर की असल अहमियत को बहाल किया जा सके। चागी टेस्टों के बारे में ताबकारी के अफसानों की हकीकत BSO और BYC जैसे गिरोह दावा करते हैं कि चागी में 1998 के एटमी तजर्बात ने मकामी आबादी को खतरनाक ताबकारी के असरात से दोचार किया। वो कैंसर, जल्दी अमराज और दीगर बीमारियों के इल्जामात आयद करते हैं, लेकिन साइंसी हकाइक और डाटा इन दावों की नफी करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की साइंसी कमेटी बराए एटमी ताबकारी के असरात के मुताबिक एटमी तजर्बात से ताबकारी का खतरा ज्यादातर फजाई तजर्बात से मुंसलिक होता है जो 1945 से 1980 तक किए गए। ताहम पाकिस्तान के चागी में होने वाले एटमी तजर्बात ज़ेर ज़मीन थे जो ताबकारी के फैलाव को रोकते हैं। ये तजर्बात रास्को के पहाड़ी सिलसिले में किए गए जो कि एक गैर आबाद और खुश्क इलाका है। ज़ेर ज़मीन तजर्बात से निकलने वाले रेडियो न्यूक्लाइड्स कलील उल मुद्दती होते हैं और जमीन के अंदर गहराई में महदूद रहते हैं, जिससे सतह पर मौजूद आबादी को कोई खास खतरा लाहक नहीं होता। रास्को का इलाका खुश्क और बंजर है जहाँ पानी के ज़खायर या घनी नबातात मौजूद नहीं है। ताबकारी के फैलाव के लिए पानी या हवा के जरिए मुंतकली जरूरी होती है, लेकिन इस इलाके की जोग्राफियाई साख्त उसे नामुमकिन बनाती है। लिहाजा आलूदा पानी या ताबकारी से मुतासिरा माहौल के दावे गैर साइंसी और मन घड़त है। पाकिस्तान के एटमी तजर्बात बैनुल अक़वामी हिफाजती मयारात के मुताबिक किए गए। ये तजर्बात गैर आबाद इलाके में गहराई में किए गए जिससे ताबकारी का कोई खतरा पैदा नहीं हुआ। ये दावे कि मकामी आबादी ताबकारी से मुतासिर हुई न सिर्फ गैर साइंसी है बल्कि पाकिस्तान की कौमी एटमी प्रोग्राम को बदनाम करने की दानिस्ता कोशिश है। BSO और BYC सोशल मीडिया पर बच्चों की जल्दी अमराज की तस्वीर शेयर करते हैं, दावा करते हुए कि ये चागी के एटमी तजर्बात की वजह से ताबकारी के असरात हैं, लेकिन ये दावे भी झूठ पर मबनी है। माहिरीन जिल्द ने तस्दीक की है कि इन तस्वीर में दिखाए गए अमराज ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम XP नामी एक नायाब जीनियाती बीमारी से मुंसलिक है। ये बीमारी धूप के अल्ट्रावायलेट शुआओं के साथ हसासियत की वजह से होती है और इसका एटमी ताबकारी से कोई ताल्लुक नहीं। इस तरह की तस्वीर का इस्तेमाल जज्बात को भड़काने और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को मुतनाज़ा बनाने की एक घिनौनी हिकमत अमली है। और दीगर साइंसी UN स्केयर इदारों के मुताबिक ज़ेर ज़मीन एटमी तजर्बात से ताबकारी का फैलाव इतना कम होता है कि इससे कोई तवील मुद्दती सेहत के मसाइल पैदा नहीं होते। चागी के तजर्बात के बाद से कोई मोतबर रिपोर्ट या डाटा इस बात की तस्दीक नहीं करता कि मकामी आबादी में कैंसर या दीगर बीमारियों में इजाफा हुआ हो। भारतीय मीडिया और इससे मुंसलिक गिरोहों की जानिब से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने के लिए कई अफसानों को फैलाया जाता
जाता है। आइए उन्हें हकाइक के साथ रद्द करते हैं। अफसाना नंबर 1, मकामी आबादी ताबकारी से मुतासिर हुई। दावा है कि चागी के एटमी तजर्बात से मकामी आबादी में कैंसर और दीगर बीमारियां फैल गई हैं। तो हकीकत यह है कि जैसा कि पहले बयान किया गया, ज़ेरे ज़मीन तजर्बात से ताबकारी का फैलाव ना होने के बराबर होता है। रासकोह का इलाका गैर आबाद था और कोई मोतबर साइंसी डेटा इस बात की तस्दीक नहीं करता कि तजर्बात के बाद सेहत के मसाइल में इजाफा हुआ हो। UN स्केयर की रिपोर्ट्स इस बात की तस्दीक करती हैं कि ज़ेरे ज़मीन तजर्बात से सतही आबादी को कोई खतरा नहीं होता। अफसाना नंबर 2, माहौलियाती तबाही। दावा है कि एटमी तजर्बात से रासकोह में माहौलियाती तबाही हुई, जंगली हयात मुतासिर हुई और बच्चों में बीमारियां फैल गई। तो इसकी हकीकत यह है कि रासकोह एक बंजर इलाका है जहां न घनी निबातात हैं और ना ही पानी के ज़खायर। ताबकारी के फैलाव के लिए दरकार हालात यहाँ मौजूद ही नहीं। तस्वीर में दिखाई जाने वाली बीमारियां जीनियाती हैं, ना कि ताबकारी से मुत्तलिक। अफसाना नंबर 3, गैर कानूनी और नस्ल कशी के इक़दाम। दावा यह है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की मकबूजा जमीन पर गैर कानूनी तौर पर एटमी तजर्बात किए जो बलोच अवाम की नस्ल कशी का बाइस बने। तो इसकी हकीकत यह है कि पाकिस्तान के एटमी तजर्बात 1998 में भारत के एटमी धमाकों के जवाब में किए गए, जो कि इलाकाई सलामती के तनाजुर में एक नागुज़ेर इक़दाम था। ये तजर्बात बैनुल अक़वामी क़वानीन के दायरे में किए गए और पाकिस्तान की कौमी खुद मुख्तारी का हिस्सा थे। नस्ल कशी के इल्ज़ामात मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं और सियासी मकासद के लिए फैलाए जाते हैं। यौम तकबीर पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्रिया लम्हा है जो कौमी खुद मुख्तारी, दिफाई सलाहियत और इलाकाई इस्तेहकाम की इलामत है। PSO और BYC जैसे ग्रोह जो भारतीय फंडिंग से चलने के इल्जामात का सामना करते हैं, इस दिन की अहमियत को मस्क करने के लिए झूठे प्रोपेगेंडो का सहारा लेते हैं। लेकिन साइंसी डाटा जैसा कि UN स्केयर की रिपोर्ट्स और जोग्राफियाई हकाइक इनके दावों की नफी करते हैं। चागी के एटमी तजर्बात न सिर्फ बैनुल अक़वामी मयारात के मुताबिक थे बल्कि पाकिस्तान के दिफा के लिए एक नागुज़ीर कदम थे। हमें यौम तकबीर को इसके असल तनाजुर में मनाना चाहिए और इन झूठी दास्तानों को मुस्तरद करना चाहिए जो हमारी कौमी कामयाबियों को दागदार करने की कोशिश करती हैं। हकाइक और साइंसी सबूत हमारे अजीम एटमी प्रोग्राम की सच्चाई को वाज़े करते हैं और हमें इस पर फख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी ताकत है जो अपनी खुद मुख्तारी और अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है।